एक्सरसाइज 3.2 NCERT। आज मैं आप लोगों को NCERT के एक्सरसाइज 3.2 का कुछ क्वेश्चन कराऊंगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इफ cos x इक्वल टू -12 व्हेन x इन थर्ड क्वाड्रेंट। यहाँ आपको cos की वैल्यू दी गई है और ये बताया गया है कि x थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप फाइंड कीजिए। जैसे क्लास 10th में आपके पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज थी, साइन कॉस में जो रिलेशन था, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। आप पहले साइन निकालिए, देन साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, देन साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू साइन एक्स इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस माइनस के साथ। अब साइन एक्स इक्वल टू पुट द वैल्यू ऑफ कॉस एक्स प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स इक्वल टू -12 1 माइनस हाफ होल स्क्वायर, देन प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस 1/4, देन प्लस माइनस अंडर रूट 3/4 एंड इट इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 3/2। अभी हमने साइन एक्स की वैल्यू निकाली है, लेकिन हमने x के बारे में अभी नहीं सोचा कि x कहाँ है। अब बात करेंगे कि साइन x की वैल्यू आपको तब चाहिए जब x थर्ड क्वाड्रेंट में हो। अब क्वाड्रेंट का कंडीशन लगेगा, व्हेन x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। अगर x थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो व्हाट अबाउट द साइन ऑफ साइन, तब साइन का ये पॉजिटिव या नेगेटिव कौन सा सिंबल लिया जाएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव, सो साइन इज नेगेटिव, देन माइनस रूट 3/2, साइन एक्स इक्वल टू माइनस रूट 3/2। अब आपके पास साइन और कॉस की वैल्यू आ गई, देन पुट द वैल्यू ऑफ tan x इक्वल टू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। अब साइन एक्स आपने अभी निकाल लिया है माइनस रूट 3/2 एंड कॉस एक्स इज आल्सो माइनस 1/2, इट इज गिवन, देन tan x इक्वल टू अंडर रूट 3। अब बाकी के भी आप निकाल सकते हैं। कॉस का रेसिप्रोकल सेक x इक्वल टू -2, कोसेक एक्स इक्वल टू साइन का रेसिप्रोकल -2/√3। These are the values of other trigonometric function when cos x equal to -1/2 you are given. Now next question is, if sec x equal to 13/5 and x in fourth quadrant, x अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में हो और sec x की वैल्यू ये दी गई हो, तो बाकी क्या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू बतानी है। नाउ फोर्थ क्वाड्रेंट sec और cos इज पॉजिटिव, देयरफॉर इट इज पॉजिटिव, सो राइट sec x इक्वल टू 13/5। अब क्लास 10th में आप याद कीजिए कौन सी आइडेंटिटी थी जिसमें sec आता था, और वो आइडेंटिटी थी, मैं लिख रहा हूँ 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स। देयरफॉर tan x के टर्म में अगर ये लिखें तो tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स -1 एंड tan x इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट sec स्क्वायर एक्स -1। अब आप sec x की वैल्यू इसमें पुट कीजिए, प्लस माइनस अंडर रूट 13/5 होल स्क्वायर -1, नाउ प्लस माइनस अंडर रूट 169/25 -1,
प्लस माइनस अंडर रूट 144 अपॉन 25, therefore it is written as plus minus 12 अपॉन 5। ये 10x की वैल्यू अभी हमने निकाला है विदाउट कंसिडरिंग द क्वाड्रेंट। अब हम क्वाड्रेंट कंसीडर करेंगे। जैसे अब आप क्वाड्रेंट कंसीडर कीजिए जैसा लिखा है। अब यहाँ व्हेन x इन फोर्थ क्वाड्रेंट, अगर x फोर्थ क्वाड्रेंट में है देयरफॉर फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव और नेगेटिव, तो हम जानते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। देयरफॉर 10x इक्वल टू माइनस 12/5। सेक की वैल्यू दी गई है, 10 आपने निकाल लिया। अब इसके बाद आप कॉस की वैल्यू भी निकाल लीजिए। कॉस x इक्वल टू सेक x का रेसिप्रोकल 1/sec x, देयरफॉर sec x इज 13/5, देन 1/sec x इज 5/13। अब आप साइन भी निकाल सकते हैं। साइन x इक्वल टू, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है इसलिए यहाँ साइन पॉजिटिव ही रही, सिर्फ इसका रेसिप्रोकल मैंने लिख दिया। साइन x इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब वैल्यू पुट कीजिए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर 25/169, मैंने स्क्वायर करके लिख दिया। अब अंडर रूट 144 अपॉन 169, देन 12/13, प्लस माइनस के साथ आएगा ये। अभी मैं आगे चूज़ करूँगा कि इसमें प्लस लेना है कि माइनस लेना है। सिंस x इन फोर्थ क्वाड्रेंट, x अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो हम यहाँ लिख चुके हैं कि वेयर x इन फोर्थ क्वाड्रेंट, तो आप स्टार्टिंग से ही यहाँ साइन को नेगेटिव लेकर के चलें। ये अब आपका यही आंसर बन गया। साइन कॉस टेन और कॉट लिखना हो तो कॉट एक्स इक्वल टू -5/12। सारे वैल्यूज देखिए अब आपने निकाल लिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉट, वैल्यू निकालनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ cot -15π/4। सॉल्यूशन देखिए मैं कैसे बना रहा हूँ। फर्स्ट राइट द क्वेश्चन, cot -15π/4, cot माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा, सो टेक माइनस साइन का बाहर, माइनस कॉट 15π/4, राइट इट इन द मल्टीपल ऑफ पाई, माइनस कॉट 4π मीन्स, अब ये जब एलसीएम लेंगे इधर 16 हो जाएगा, तो 4π - π/4। ये देखिए आपको यही रिज़ल्ट मिलेगा। ये आप करते करते समझ जाएंगे कि इसमें हम प्लस करें कि माइनस करें, किस मल्टीपल ऑफ पाई में हम इसको अरेंज करें। तो साफ दिख रहा है कि 4π - π/4। आप प्लस में भी 3π में करेंगे तो कुछ प्लस में आएगा, 4π से कर दिया तो माइनस में हो गया। इवन पाई यहाँ, तो अब कॉट 4π - π/4, कॉट 4π तो यहाँ हो गया। अब उसमें से कुछ माइनस कर लिए, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए। 4π से 4π इवन पाई यहाँ हो गया, उसमें से कुछ अगर आपने निकाल लिया तो वो आप फिर से फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट क्या है, नेगेटिव, सो माइनस साइन एक पहले से है और एक नेगेटिव और आ जाएगा, ये हो गया प्लस।
cot pi by 4. Cot pi by 4 is just equal to tan pi by 4 and therefore equal to its value is 1. Hence it is your answer.